हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास महामाया एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स विषय। वाओ, मैथ्स विषय। देखिए क्या होता है कि अगर किसी की मैथ्स कमज़ोर होती है तो ऐसा महसूस होता है कि शायद उसका दिमाग नहीं चल पा रहा। जैसे कि हमने एक वीडियो शूट किया था जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि बुद्धि जो रहती है वो 3 प्रकार की रहती है और उससे हमारी जितनी फास्ट बुद्धि चलेगी उतनी फास्ट तरीके से हम मैथ्स कर पाएंगे। देखिए क्या होता है कि हम इस मैथ्स की बात करते हैं। आपके सामने कभी ऐसे सवाल आ जाए कि जैसे इस तरह से, और आप इस तरह से इसका आंसर दे देते हैं। वाओ, मल्टीप्लिकेशन हो गया। आप चेक कर सकते हैं। और भी कोई सवाल ले लेते हैं अपन, जैसे अपन ने इस तरह से ले लिया और इसका मल्टीप्लिकेशन इस तरह से कंप्लीट कर दिया। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। कोई सा भी मल्टीप्लिकेशन आपने लिया और इस तरह से आपने इसका मल्टीप्लिकेशन इस तरह से लिख दिया, हो गया। ये तो कुछ शायद इस तरह से कोई दूसरा ले लिया और हमने इसको लिख दिया 18 दूनी 36, 18 दूना 36, 18 दिया 54 और इसको इस तरह से लिख दिया 486। वाह, कुछ अच्छा है। मतलब हमारे दिमाग में मैथ्स मतलब एक ही चीज आके रुकती है, ट्रिक्स। पर गारंटेड अगर आपने मैथ्स को ट्रिक्स से पढ़ा है, एग्जाम में पसीने पसीने हो जाएंगे। सवाल नहीं आएगा, अरे घुमा के पूछ लिया, या कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती है। तो आज हम देखने वाले हैं हमारी मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं, हम उस मैथ्स के अंदर ट्रिक्स तो देखेंगे, लेकिन किसके लिए ट्रिक्स देखेंगे? जो हमारे हाथ पैर तेज चलाएं, मतलब हमारे कैलकुलेशंस को फास्ट करें। कैलकुलेशंस फास्ट होगी, सवाल अपने आप इजी वे में हो जाएगा। कैलकुलेशंस, देखिए क्या होता है कि मैथ्स जो होती है, किसी भी सवाल के अंतर्गत आप प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, इन 4 काम के अलावा आप मैथ्स के किसी सवाल में कोई दूसरा काम नहीं करते। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद में आपको जोड़ना है, घटाना करना, गुणा करना या भाग देना, इन चारों काम को ही करते हैं। नहीं सर, हम तो ट्रिक्स से पढ़ेंगे। मैथ्स मतलब ट्रिक्स। मैं ट्रिक्स गुरु हूं, मैं ट्रिक्स में बहुत ज़्यादा मैजिक कर लेता हूं। सवाल को देखते देखते विदाउट कॉपी पेन के मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। पॉसिबल है, कर सकते हैं, लेकिन आप ज़रा थोड़ा सा सोचिए। जब हम सीख रहे होते हैं, वो क्या होता है, प्रैक्टिस के साथ में चलता है, लेकिन जब हम सीख रहे होते हैं, एटलीस्ट एक चैप्टर के अंतर्गत 20 ट्रिक्स मान लेते हैं, एवरेज। हो सकता है कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो, एंड 45 चैप्टर्स हम इसको देखने वाले हैं और ये टोटल हो जाती है हमारे पास में 900। वाह, 900 ट्रिक्स। सवाल आया 901वें नंबर की ट्रिक्स का, देन हम फंस जाएंगे वहां पर। कई बार हमारी मैथ्स, हमको लगता है कि हमारी मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, फिर भी हम उस मैथ्स के सवाल नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, ये सारी रामायण को मैं आपके सामने पेश करने से अच्छा है मैं आपको सिखाऊं। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ में, जिसके अंतर्गत मैं आपको मैथ्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं। देखिए क्या होता है कि हम भी पढ़ेंगे ट्रिक्स से, लेकिन ट्रिक्स मेरी नहीं रहेगी, ट्रिक्स आपकी रहेगी। अगर आपने अपनी ट्रिक्स बनाई है, देन आपके सवाल आराम से होंगे। अगर आपने आपकी ट्रिक्स नहीं बनाई, मेरी ट्रिक्स बनाई, जब हम किसी के दूसरों के पद चिन्ह पर अपना पैर रखते हैं तो शायद छोटा मोटा इधर उधर रखने में आ जाता है, लेकिन खुद का पद चिन्ह बनाते हैं तो टेंशन फ्री होके बनाते हैं। हम अपनी खुद की ट्रिक्स भी बनाएंगे, और अगर हमारी ट्रिक्स नहीं भी बनी तो भी हम सवालों को इतने अच्छे से करेंगे कि वो विद इन 40 to 45 सेकंड्स या लगभग यही टाइम रहता है, और हमें उसी के अंतर्गत उस सवाल को कंप्लीट करना रहता है, तो हम उसमें कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए मैं आपसे 4 काम करवाऊंगा। पहला काम, वाह, 4 काम कौन से हो जाएंगे अब ये? पहला काम देखते हैं। आपको जोड़ना आना चाहिए, आपका एडिशन फास्ट होना चाहिए। एडिशन फास्ट होने का मतलब इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमको इस तरह से न जोड़ना पड़े, कॉपी में लिख कर न जोड़ना पड़े। आपने कभी जैसे मेले में गए होंगे तो बॉल घुमाते हैं तो क्या होता है कि उसके हाथ में 3 बॉल रहती है, एक हवा में, 2 हाथों में। एक सिचुएशन ऐसी बनती है जब उसके दोनों हाथ खाली रहते हैं, तीनों बॉल हवा में रहती है। शायद हो सकता है वो पीको सेकंड का समय, लेकिन फिर भी रहती है। हमें भी उतने ही सेकंड के लिए हमारी सारी संख्याओं को दिमाग में, मतलब हवा में दौड़ा देना है उसको, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? आपको हमारे प्लस को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको एक प्रैक्टिस करनी रहेगी कि आपको काउंटिंग, गिनती जो रहती है वो बोलना रहेगी।
1 2 3 4 5 6 7 8, जितना फास्ट आप बोल पाते हैं, आप एक सांस में कितना बोल पाते हैं, हो सकता है 100 तक बोल पाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप इंग्लिश मीडियम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से फास्ट। देखिए क्या होता है, कोई तेज बाइक चला रहा होता है, दूर बैठे लोगों को लगता है कि वो तेज है, लेकिन वो जानता है कि मैं इतनी तेज चला रहा हूं और मुझे इतनी तेज में कंट्रोल कर पाता हूं। होता है ऐसा, लोग कहते हैं वो गिरा वो गिरा वो गिरा गिरा, गिरता नहीं है, वो अपने हिसाब से निकल जाता है। तो हम उन चीजों को देख रहे हैं। तो आपको सबसे पहले आपको अपना एडिशन स्ट्रांग बनाना है और इसकी एक प्रैक्टिस करनी है, जैसे 3 2 5 7 3 10 11 9 20, इस तरह से कोई से भी 2 नंबर्स लेना है और उन नंबर को जोड़ना है। कंटिन्यूअसली दिमाग में चलने दीजिए उन चीजों को। क्या ये चीजें ही सीखेंगे हम? नहीं, मैं आपको पूरी मैथमेटिक्स बताऊंगा, हर चैप्टर का एक वीडियो रहेगा, लेकिन ये वीडियो जो रहेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे आप स्कूल में हैं, सिर्फ फर्स्ट ले लीजिए, फर्स्ट क्लास से लेकर हैं तो आपकी शुरुआत के 2 3 वीडियो आपके बहुत काम के हैं। अगर आप 5th क्लास से हैं तो आपको सारे वीडियोस देखने में आसानी मतलब अच्छा रहेगा, आपको सारे वीडियोस आपके काम के रहेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो शायद उसके लिए तो और बेस्ट है। तो देखते हैं, सेकेंड चीज आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है भैया, हम प्लस करने के लिए तो गिनती की काउंटिंग की जो है प्रैक्टिस करेंगे, घटाने के लिए क्या करेंगे? घटाना क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 20 में से 3 गए तो कितने बचे? 17। जब भी कभी बड़ी संख्या में से छोटी घटाते हैं तो हम उसको आसानी से घटा लेते हैं, होता ही ऐसा ही है। लेकिन अगर कभी सिचुएशन ऐसी हो जाए, जैसे मान लीजिए कि 24 में से अब हमको घटाने हैं 29 या फिर 19, जब ऐसी सिचुएशन होती तब भी हम आसानी से कर लेते हैं। मतलब क्या होता है कि जब बड़ी संख्याओं में से छोटी को घटाना है तो हम घटा लेंगे, लेकिन छोटी में से बड़ी को घटाना है तब हमारे पास में काउंटिंग ही काम आती है। लेकिन काउंटिंग दूसरे तरीके की, कौन सी? रिवर्स काउंटिंग। जैसे 100 99 98 97 96 95 94 95 91 92 93 88 88 84 25 23 81। हो सकता है कि आप और फास्ट बोल पाए मेरे से भी। जितना फास्ट आप बोलेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब आप बोलेंगे तो वो संख्याएं आपके दिमाग में दौड़ती रहेगी। मतलब ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो, क्योंकि जैसे वो दिमाग में आना बंद हुई और आपकी काउंटिंग गलत हो जाएगी। इसलिए आप जब भी कभी बोलेंगे तो संख्याएं, तो आपको एक तो काउंटिंग सीधी गिनती होती है उसको बोलना रहेगा और एक उल्टी गिनती को बोलना रहेगा। ठीक है, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि हमारे पास में तीसरा काम होता है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन वाले वर्क के अंतर्गत हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे स्ट्रांग बनाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मुझे आपसे केवल और केवल 9 तक की टेबल कंप्लीट चाहिए। आप किसी भी इस मल्टीप्लिकेशन को स्ट्रांग बना लेंगे। मतलब आप 1 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, और आप जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता है कि उनको बहुत ज़्यादा सवाल करने रहते हैं और शायद काउंटिंग ही सबसे ज़्यादा उस जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो होते हैं वही सबसे ज़्यादा उसमें उपयोगी होते हैं। तो वो जिसके स्ट्रांग होते हैं वही उसको कर पाता है, क्योंकि ट्रिक्स में मान रखने के बाद अगर आपने किसी ट्रिक के अंतर्गत मान रखा है, जैसे कि मान लीजिए कि एक सवाल आया अपने पास में कि एक नगर की जनसंख्या में पहले 15% की वृद्धि हुई और फिर 20% की वृद्धि हुई या 18% की वृद्धि हुई, तो आपने ट्रिक्स लिखा 15 18, कुल कितनी वृद्धि हुई? 18/100। ये मान रख दिया, ये ट्रिक है मैथ्स के सवाल की। लेकिन अब देखिए, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, जोड़ना है, भाग देना है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि ऐसा है कि मल्टीप्लिकेशन फटाफट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपके लिए तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि सवाल में ट्रिक में मान रखने के बाद प्रॉब्लम आती है। ट्रिक या तो हो जाएगी या नहीं भी होगी, तो भी आप इस स्टेज पे तो आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो शायद आप 15-18 को मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर पाएंगे। 18-15 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 270 हुआ और ये 2.70, हम वो भी देखेंगे। और फिर उसके बाद में 15-18 हमने जोड़ लिए, एडिशन हमारा स्ट्रॉन्ग है तो 15-18 33 हुए और ये हो गए 35.70। सही है, सही है। तो हमें केवल 9 तक की टेबल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, नहीं कम से कम तो 20 तक की चाहिए। लेकिन अभी हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो एटलीस्ट आपको 50 तक की टेबल्स तो याद होनी चाहिए। 50 तक की टेबल तो नॉर्मल सी बात है,
शायद 5th क्लास का स्टूडेंट जो रहता है वो भी 40 तक की टेबल्स को तो वो भी कंप्लीट कर लेता है। तो 50 तक की टेबल्स तो हम कर सकते हैं। अब हमें, अगर आपकी मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग है तो इसका रिवर्स चलता है डिवीजन। तो अगला आपको क्या करना है, वही काम करना है जो मैंने आपको बताया कि 9 तक की एटलीस्ट टेबल याद कर लीजिए। ठीक है, तो फिर हम उस चीज को देखते हैं। ये क्या था जो मैंने शुरुआत में किया आपके सामने, इस तरह से सवाल, इसका मल्टीप्लिकेशन ये इस तरह से हुआ, ये किस तरह से हुआ, मैं आपको ये वाली चीज बताता हूं। आप देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि 9 तक की टेबल्स जो रहेगी, हालांकि उससे बड़े ऊपर की टेबल भी हमारे लिए आवश्यक होती है, पर एटलीस्ट 9 तक की टेबल तो हम याद कर ही सकते हैं। तो मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं। देखिए, कम से कम 5 से 6 मेथड्स हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, और उन मल्टीप्लिकेशन के 5-6 मेथड को आपको प्रैक्टिस में लेके आना है। रोज 5-6 सवाल और महीने 1.5 महीने में, क्योंकि अगर हम सोचेंगे तो इतिहास या फिर कभी हमारा दिमाग जो रहता है वो एक दिन में नहीं बन पाता है, उसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। कोई चीज़ आप एक दिन में याद कर लेंगे, लेकिन वो चीज़ वापस याद लानी है तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अगर आपको मान लिया जाए कि मल्टीप्लिकेशन करना है 5 × 6 का, कितने हुए 30, 9 × 4 36, 8 × 5 40। आसानी से हो पा रहा है मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर मान लिया जाए कि आपसे ऐसा कहा जाए कि 45 × 5, बड़ा हो गया थोड़ा सा, ये भी तो डायरेक्ट आ जाना चाहिए 225, कि नहीं आ जाना चाहिए। हो सकता है कि मैंने आपको यहाँ पे 4 दिया, आपके मन में आ जाए नहीं सर आप तो एक काम करिए 45 × 6 कर दीजिए, फिर कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो 45 × 6 हमारे पास में हो जाएगा 270। सही है। हमें कुछ इस तरह से हमारी मैथ्स को बनाना है। आगे देखते हैं हम मैथ्स को इस तरह से बना कैसे सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप उसके लिए प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको कुछ सवाल भी दूंगा। आज की क्लास में हम केवल एक तरीका देखेंगे। अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो नो डाउट आपकी मैथ्स और स्ट्रांग होती जाएगी। तो देखिए क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन दिया, हम 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सिंगल डिजिट तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 6 की टेबल बोल के कि हम ऐसे भी कर पाएंगे। तो हम 2 डिजिट, मैं आपको 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगा, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगा और 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगा आज ही की क्लास में। चलिए तो हम देखते हैं, एक सवाल लेते हैं हमारे पास में। जैसे मैंने लिया कि 38 ले लेते हैं, 38 और मल्टीप्लाई बाय 76 करना है हमको। हम इस सवाल को 3 स्टेप के अंतर्गत करने वाले हैं। 3 स्टेप के अंतर्गत इस सवाल को अगर हम करने वाले हैं तो आपके लिए यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ 2 चीज़ों की। पहली है कि आपको 9 तक की टेबल्स याद होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मतलब ऐसे नहीं गिनना है कि 9 सिक्सा अगर करना है, 9 चंग करना है तो 9 एकम 9, 9 दूने 18, 9 तिया 27, ऐसे नहीं करना है। डायरेक्ट आ जाना चाहिए 9 छंग 54, 8 छंग 48, 7 पंचो 35, 6 6 36, 7 छंग 42। इस तरह से कोई सी भी चीज़ डायरेक्ट आनी चाहिए। दूसरी चीज आपका एडिशन स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका एडिशन स्ट्रांग है तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो 2 चीजें हमें यहाँ पे चाहिए, पहला मल्टीप्लिकेशन, दूसरा एडिशन। देखते हैं हम एक बार मैं आपको कर लेता हूँ इस सवाल को आपके सामने, फिर आपको मैं इसको सिखाता हूँ और अपन 4-5 सवाल करेंगे, फिर 3 डिजिट के सवाल करेंगे। देखिए हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका। तो पहले यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर चलिए मैं आपको अभी सिखाता नहीं हूँ, पहले मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। 8 छंग 48, हासिल बचे 4, 6 3 18, 4 22, 8 7 56, 22 56 78, हासिल बचे 7, 7 21 और 7 28। हो सकता है कि ये गलत हो या हो सकता है कि ये सही भी हो, परंतु हम देखते हैं। पहली स्टेप है, देखिए हो सकता है कि गलत हो, मेरा गलत होगा, अभी मैं बोर्ड पर साफ करके कर लूंगा, लेकिन गलत की कोई गुंजाइश छोड़नी ही नहीं है। क्योंकि अगर गलत हुआ मतलब आपका सवाल एग्जाम में गलत है। एक बड़ा सा सवाल करने वाले हैं, वहां मल्टीप्लिकेशन गलत हुआ, आगे का सारा गलत, तो गलत का तो कोई चांस रखना ही नहीं है। फिर भी हम देखते हैं पहले स्टेप में आपको जैसे 2 डिजिट नंबर मिलते हैं, तो पहले स्टेप में आपको इन दोनों डिजिट का गुणा करना है और जो भी गुणनफल आता है उसको यहां लिखना है। सेकेंड स्टेप के अंतर्गत आपको इन चारों का गुणा करना है और थर्ड स्टेप के अंदर आपको इन दोनों का गुणा करना है। तो करके देख लेते हैं। 38
76, 8 छंग 48, 38, 76, 6 तिया 18, 8 साथी 56, ये कर दिया। अब यहां पर ये जब क्रॉस गुणा करेंगे तो दोनों के गुणनफल को हमें ऐड करना है। और तीसरी स्टेप 38, 76, इसमें आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 7 3 जा 21। अब क्या करना है कि यहां से 8 हुआ, इस 8 को हमने यहां लिख दिया, और ये जो 4 है इसको हम नेक्स्ट के साथ 8 कर लेंगे। जोड़ते हैं इसको, 56 10 66 और 8 56 10 66 8 74 और 4 78 के 8। हासिल कितने बचे अपने पास में? 7। तो 21 और 7 कितने हो जाएंगे? 28 हुआ। अगला सवाल एक और करते हैं। कोई सी भी संख्या ले सकते हैं आप, आपके जो मन में आ जाए कि मेरे को ये वाली संख्या लेनी है, आप वो वाली संख्या आप ले सकते हैं। तो आपका जैसा मन करे कि मेरे को कौन सी संख्या लेनी है आप ले लेना। अभी आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। 9 7 63 के 3, हासिल बचे 6। 7 तिया 21 और 6 कितने हो जाएंगे? 27। और 9 दूनी 18, 27 18 45, 45 के 5, हासिल बचे 4, 3 दूनी 6 और 4 10 हुआ। एक और सवाल लिखते हैं, कोई सा भी, जैसे आपने लिया 79 मल्टीप्लाई करना है आपको 68, 8 निम 72 के 2, हासिल बचे 7, 8 साथी 56 और 7 63 और 9 छंग 54 और 63 117। ये हमें फास्ट जोड़ना है। 56 और 63 117 सही है। फिर भी 54 और 63 जोड़ने थे अपने को, 9 छंग 54 है ना। 113 117 थे, 117 के साथ आप जोड़ना सही है वैसे तो, क्योंकि मैं थोड़ा सा दिमाग में तोड़ाता हूं, आपको भी वही सिखा रहा हूं कि आप भी दिमाग में दौड़ाइए एडिशन को, है ना। 117 के साथ हासिल बचे 11, 6 7 42 और 11 43, सॉरी 53, सही लिखा है 53। तो हमें इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करने। मैं 2 सवाल और आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूं, फिर 3 डिजिट पे चलते हैं। आप भी सवाल करिएगा, मैं यहां पे 5 सवाल लिखूंगा, उन सवालों को आपको करना है, ठीक है। देखिए ये समझ में आया। एक बार और देखते हैं अपन। पहले बार में आपको फर्स्ट डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को करना है। गुणा करने के लिए 9 तक की टेबल को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, बहुत आसानी से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे कि आपने मल्टीप्लिकेशन किया, कोई सी भी संख्या ले ली जाए कि 87 मल्टीप्लाई करना है आपको 59 के साथ में। पहली बार में मैं थोड़ा सा और स्लो करता हूं, आप भी स्लो करते करते 5-10 सवाल करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 9 से गुणा करना है, 9 साथी 63 के 3, हासिल बचे 6, 8 निम 72 और 6 78 और 5 7 35। जोड़ के बताइए कितने हुए? जोड़ लिए? ठीक है। 113 और 8 5 40 और 13 मतलब 11 51। देखिए मैंने नहीं जोड़े थे, वो आपने जो जोड़े होंगे ना वही थे। अगर अब ये गलत हुआ तो भी आपका है, सही हुआ तो भी आपका है, पर आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। देखते हैं एक और सवाल हम लेते हैं। 75 मल्टीप्लाई करना है आपको 68 ले लेते हैं। करिए मेरे साथ, बोलिए सभी। 8 5 40 की 0, हासिल बचे 4, 8 साथी 56 4 60 और 6 5 30, हासिल बचे 9। अब मैंने वो जोड़ लिए, 56 और 4 60, 60 और 30 90 की 0, हासिल बचे 9 और 6 7 42 और 9 51। तो जितना आप फास्ट एडिशन करेंगे ना, मैथ्स आपकी एकदम स्ट्रांग बनती जाएगी। आप एडिशन करते जाइए, आप मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करते जाइए, आपके लिए बहुत, मतलब आपको लगेगा कि यार कि मेरे को मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी है। क्योंकि अगर मैं आपको सवालों की ट्रिक्स के बारे में भी बताऊंगा, जब भी कभी आपको सवाल समझाऊंगा तो उसकी ट्रिक भी बताऊंगा, पर बजाय सवाल को ट्रिक्स से करने के, मैथ्स को ट्रिक्स से करिए, मैथ्स का मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स से करिए। एक सवाल लिखते हैं हम, बीच में आ रहा है दिमाग में, इसलिए भी आ रहा है कि आपके मन में ऐसा आ रहा होगा यार कि सर ट्रिक्स ही बेस्ट है। देखते हैं, जैसे कि एक नगर की जनसंख्या जो है
मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक नगर की जनसंख्या जो है वो 2300 है, उसमें पहले वर्ष 12% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष 7% की वृद्धि होती है। अब नगर की जनसंख्या कितनी है, और उस सवाल को मैंने ट्रिक से लिख दिया है। अब आप इसको सोल्व करने के लिए जाते हैं तो आपके पास में 2 शून्य कट गई है। अब क्या करेंगे, 2 से काटूं, 2 5 10, 2 6 12, फिर काटा, फंस जाएंगे अपन। क्यों फंस जाएंगे? क्योंकि ये 2 बार कट जाएगा, 4 से जा रहा है ना, तो 4 से ये कट जाएगा, उसके बाद में फिर उसके बाद अपन फंस जाएंगे। यहां से काटा 25, 4 दूनी 8 और 3 बचे, 4 8 32। अब किसी से नहीं कट रहा, सही में भी नहीं कट रहा। अब आपका मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग हो, डिवीजन स्ट्रांग हो तो कर लीजिए। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग हो तो आप इससे कर लीजिए, 23 दूना 56, 23 दिया, पहाड़ा याद कर लो 23 का। लेकिन अगर आपको मैथ्स की ट्रिक आती है तो देखिए ये सवाल कितना आसान हो जाएगा। 2300 गुणित 112 बटे 100 गुणित 115, 107 बटे 100, 2 शून्य से तो 2 शून्य काट ली। अब उसके बाद में आपने किया 23 और 12 7 का गुणा करना है अपने को, तो 7 का पहाड़ा आना चाहिए या फिर 12 का पहाड़ा आना चाहिए। तो हम 112 और 107 का, सॉरी, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 112 107 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 119 84। अब आप 23 की टेबल बोल लीजिए, इजी है, हो ही जाएगा, क्योंकि उससे तो टफ नहीं पड़ेगा ये। फिर भी अगर आपके मन में आता है कि नहीं हमको तो यहां पर भी ट्रिक्स लग जाए, कोई ऐसा काम हो जाए, तो देखिए हलवा तो कहीं नहीं मिलता। एक अच्छी जगह प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि अगर आपको 23 की टेबल याद है तो आप उसको भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 23 की टेबल याद नहीं है तो क्या कर सकते हैं इस केस में, देखते हैं। 23 दूना 46, 46 के दुगने 92, तो 23 चौक 92 के 2 हासिल बच्चे 9, मतलब वही ले आए ना सर अब तो 23 की टेबल। तो देखिए क्या होता है कि 9 तक की टेबल को तो स्ट्रॉन्ग करिए, और एटलीस्ट अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 50 तक की टेबल्स तो आप कर ही लीजिए। अब आप बोलेंगे नहीं सर समय नहीं है, कौन सी एग्जाम देने वाले होंगे आप, जरा सोचिए। आज 17 अगस्त 2021, अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 17 अगस्त 2021 है, और मैं भी यहीं रहता हूं, आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि अगले 1 महीने तक तो कोई एग्जाम नहीं है क्या? नहीं है। हमारे पास में हमें 20 तक की टेबल तो सभी को याद होगी ही होगी, हमें हर रोज एक टेबल याद करनी है। अगले 30 दिन के अंदर हम 50 तक पहुंच जाएंगे, जिसमें से 30 की, 25 की, 40 की, 50 की वो तो याद करनी नहीं है। तो आज ही से आप एक नियम बनाइए कि मैं इन टेबल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊं। अब देखिए उससे तो इजी था, अब आप बोलोगे तो यहां पर इन दोनों का गुणा करो, फिर इससे अच्छा तो हमने ट्रिक्स के द्वारा इन दोनों का गुणा कर लिया। मतलब हम क्या करने वाले हैं कि हमारी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं। 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं हम। 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन तब बहुत अच्छा हो जाएगा जब आपकी 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छा होगा। देखिए 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हमने अभी देखा था, आप एक बार और करके बताइए कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा। करिए, 10 सेकंड है, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए, करके देख लीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो 6 5 30 की 0 हासिल बचे 3, 6 6 36, 3 39 और 15 54 के 4 हासिल बचे 5, 6 3 18, 5 23। वाह, हो गया। कितने जनों का हुआ ये सारा साथ का साथ में वो भी बताइएगा। परंतु हमें इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, रोज कुछ भी जोड़ना है, कुछ भी बनाना है, कैसे भी बनाना है। तो देखिए क्या होता है, अब हम देखते हैं 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को। जैसे कि आपसे कहा गया 635 मल्टीप्लाई करना है 127, देन हम क्या करेंगे, तो बड़ा हो गया। कितना बड़ा हो गया? बहुत बड़ा हो गया। एक तरीका जो अपना वो है वो वाला हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे भी और फास्ट अगर हमको करना है, देखिए क्या होता है कि केवल सवाल करना है ना तो कैसे भी कर लो, लेकिन सवाल को समय में करना है तो फिर आपको तरीका अपनाना पड़ेगा। ट्रिक मतलब तरीका। कैसे
कि देखिए करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम सीखते हैं। 7 5 35 के 5 हासिल बचे 3, 7 या 21 3 24 और 5 दूनी 10 34 हासिल बचे 3, 7 6 42 और 3 45 50 और 6 56 हासिल बचे 5, 6 दूनी 12 17 और 3 20 की 0 हासिल बचे 2। उसके बाद में 6 एकम 6 और 2 8 आगे आंसर। क्या पता गलत भी हो, अभी जस्ट मैंने बताया था गलत कि कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है। गलत मतलब 0, हमें उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि गलत का ऑप्शन तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं। मतलब ऐसा होना चाहिए कि हम आसानी से किसी भी सवाल को सही करें, ठीक है, मतलब गलत नहीं करें। हम इसको सीखते हैं। इसके लिए 2 डिजिट वाले के लिए आपको 3 स्टेप यूज करनी पड़ी थी, 3 डिजिट वाले के लिए 5 स्टेप्स, पर स्टेप्स ही होगी जो दिमाग में कर लेंगे आप। आपको अलग से उतना लंबा करने की जरूरत नहीं होगी। पहली स्टेप देखते हैं 635। मैं यह ऐसे बता देता हूं कि पहली स्टेप के अंदर हमारे पास में ये 3 डिजिट रहती है, तो आपको इन दोनों का गुणा करना है। दूसरी स्टेप के अंदर हमारे पास में ये 3 डिजिट है, तो सेम चीज आपको यहां पर इन दोनों का गुणा करना है। ये 2 डिजिट तो अपने सिंगल उस वाले में भी थी। यहां पर तीसरी स्टेप चेंज हो जाएगी थोड़ी सी, उसमें ऐसा रहेगा कि जितने हैं उन सभी का क्रॉस में गुणा कर लीजिए। चौथी स्टेप में क्या हो जाएगा, अभी आप इधर से चलते आ रहे थे, अब आप इधर उतर जाइए सीधे, ये इस तरह से, ये दोनों छूट जाएंगे। और पांचवी स्टेप जो रहेगी उसमें वही स्टेप रहेगी जो 2 डिजिट वाले के साथ में थी, कि आप इन दोनों का क्रॉस में गुणा कर लीजिए। बहुत बड़ा हो गया है तो, हाँ हो गया बड़ा, लेकिन शायद आपके उस वाले ट्रेडिशनल तरीके से जिसे हम करते आ रहे हैं ना, उससे तो फास्ट होगा। करके देख लेते हैं, जैसा भी हमारे दिमाग में आता है। जैसे मैंने लिखा 635 मल्टीप्लाई बाय 127, 7 5 35, 35 के लिखेंगे 5, हासिल बचे 3, वो आगे ले आएंगे। 635 127 में अगली स्टेप में 7 5 35 नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 7 या 21 और 5 दूनी 10 और 3, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास में 21 10 31 और 3 34 के 4 हासिल बचे 3, ये आगे उतर जाएंगे। 635 127 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 7 42, क्रॉस में 5 एकम 5 और 3 दूनी 6 और प्लस ये वाले 3 कर लेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा 42 3 45 5 60 50 और 6 56। 6 लिखे यहां पर, बचे कितने 5। 635 मल्टीप्लाई बाय 127, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब 6 दूनी 12 और 3 एकम 3 और 5, 12 3 15 5 20, 0 लिखा यहां पर, हासिल बचे 2। और उसके बाद में यहाँ 635 मल्टीप्लाई बाय 127, तो इसमें केवल हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है जिसमें जोड़ना है 8, और ये हो गए हमारे आंसर। अरे बाप रे, इतना बड़ा हो गया है तो उससे भी ज्यादा बड़ा हो गया। हमारे तो वही सही था, हम ऐसे कर लेते। देखिए गुणा तो उसमें भी कर रहे हैं आप, जोड़ उसमें भी रहे हैं आप, परंतु बात यह है कि हम यहां पर उसको सब काम को दिमाग में कर रहे हैं। हमारा दिमाग जितना तेज चलेगा उतना फास्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, और दिमाग को तेज चलाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। नहीं तो फिर रोज पढ़ो मैथमेटिक्स, और एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम इतना बड़ा पेज तो केवल एक क्वेश्चन के लिए बिगाड़ दें, वो गुणे गुणे में ही। हम प्रैक्टिस करते हैं अगले 2-3 सवालों की, और फिर मैं आपको 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स के कुछ सवाल दूंगा जिनको आप एक बार घर पे करिएगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो को वापस देखना, आप आराम से कर पाएंगे। और कुछ सवाल मन से भी लेके करना। हो सकता है कि ये संख्याएं मैंने याद कर रखी हो और उन याद करी हुई संख्याओं के आंसर मैं आपके सामने दे रहा हूं, परंतु अगर आप करेंगे तो वो संख्याएं आपको याद नहीं रहेगी। एग्जाम वाले पूछेंगे तो वो संख्याएं उनको याद नहीं रहेगी। उनका तो हमें मल्टीप्लिकेशन आना ही चाहिए, कि नहीं आना चाहिए? तो करें प्रैक्टिस। चलिए आइए हम करते हैं कुछ 4-5 सवाल लेकर। ये स्टेप्स आप एक बार नोट कर लीजिएगा।
हम करते हैं 4-5 सवाल लेते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं और फिर उसके बाद में कुछ सवाल मैं आपको भी प्रोवाइड करता हूं, आपको दूंगा, तो आप उनको घर पे करिएगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, मैथमेटिक्स को स्ट्रांग बनाने के लिए सवालों को मत करिए, उनकी ट्रिक्स के पास मत जाइए। आप पहले 4 चीज़ों को स्ट्रांग बनाइए, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, 4 चीज़ें। हम अभी मल्टीप्लिकेशन में चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम अभी जोड़ को भी उपयोग ला रहे हैं। तो एक सवाल और लिखते हैं, 7 8 9 मल्टीप्लाई बाय 4 6 3। कुछ भी ले लीजिए, मेरे को तो जो याद आया मैंने लिख लिया, करके देखते हैं। अच्छा, मैं ऐसा मैजिक भी नहीं हूं और न ही कोई गुरु हूं कि शॉर्ट ट्रिक्स में आपको कोई बहुत सारी चीजें एकदम से गोल के पिला दूं। हम केवल मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करिए, मैं भी मेहनत करता हूं, हम भी करेंगे प्रैक्टिस, मतलब आप भी प्रैक्टिस करेंगे, हम भी प्रैक्टिस करेंगे, सब मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं है तो गारंटेड आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होगी। 9 या 27 के साथ अगर आपको शुरुआत में प्रॉब्लम होती है तो आप हासिल को साइड में लिख सकते हैं। 9 या 27 के साथ हासिल बच्चे 2, 8 या 24 और 2 26 और 9 छंग 54, 26 54 70, गलत हो गया 80, हासिल बचे 8। उसके बाद चलते हैं 7 या 21 और 8 29 और 9 चौक 36, 29 36 65 और 8 छंग 48। 65 48 को जोड़ना, स्ट्रॉन्ग बनाना है अपने आप को। तो 11 बचे हासिल के, 113 हो रहे हैं, हासिल कितने बचे 11। अगली स्टेप 6 7 42 11 53 और 8 चौक 32, 53 32 85 के 5, हासिल बचे 8, 7 चौक 28 और 8 36। समय लगा, समय तो लगता है पर शायद उस तरीके से तो कम लगेगा। आप प्रैक्टिस तो करिए। देखिए 9 2 3 4 5 6, 6 3 18 के 8, हासिल बचे 1, 6 2 12 1 13, 5 3 15 28 के 8, हासिल बचे 2, 9 छंग 54 और 2 56 और 4 3 12 68 और 5 दूनी 10 78, हासिल बचे 7, 9 5 45 और 7 52 और 4 दूनी 8 60, हासिल बचे 6 और उसके बाद में 9 चौक 36 और 6 42। आया कुछ समझ में? तो मैं आपको कुछ सवाल लिख रहा हूं यहां पर, आप ईमानदारी से उनको करने की कोशिश करिएगा। नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ ये फर्क पड़ रहा है कि हमें मैथ्स नहीं आएगी, बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारा कोई जहाज नहीं डूब रहा है कि नहीं, कि हमारा टाइटैनिक है वो डूब जाएगा। क्योंकि देखिए आजकल क्या होता है कि मैथ्स के सवाल जो होते हैं ना, वो सवाल ट्रिक्स बेस्ड कम आने लग गए, सवाल घुमा फिरा कर आते हैं। तो सवाल कैसे भी आ जाए, ट्रिक्स वाले आ जाए, घुमा फिरा के आ जाए, 4 काम अगर आपके अच्छे हैं तो आप किसी भी सवाल को फटाफट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि मैं आपको यहाँ पे कुछ सवाल दे रहा हूं, आप उनको करने की कोशिश करिएगा। 32 96 45 34, ये 2 डिजिट में है। 692 846 348 936, गलत हो गया एक यहां तक। दूसरा सवाल ये हो गया 328 546। 3 सवाल ये करिएगा, आप इन सवाल को करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसके अंतर्गत हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से नंबर सिस्टम क्या होता है उनके बारे में बात करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।